एंड सपोर्ट के बीच में किया था। ये मार्केट देखिए, जब भी ये सपोर्ट जोन पे आता है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है, और जब भी इस रेजिस्टेंस के पास जाता है वहां से प्राइस रिजेक्ट होता है, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे चला आता है। तो फिलहाल देखिए मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास था तो रिजेक्ट होकर के नीचे आया, अभी वापस से मार्केट फिर कहाँ पे पहुंच रहा है, सपोर्ट। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के कहाँ पे पहुंच रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए मार्केट जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में चल रहा है, यहाँ पे हमें समझना क्या है, यहाँ पे हमें समझना ये है कि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में होता है ना, तो हम वहां पे जब तक कि प्राइस एक्शन शिफ्ट नहीं, तो ये देखो रेंज जो है ना वो धीरे धीरे करके रेंज को नैरो करता जा रहा है, ठीक है। रेंज को नैरो करता जा रहा है धीरे धीरे, ये डेली चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले आप डेली चार्ट पे एनालिसिस करो, उसके बाद फिर 5 मिनट और 15 मिनट पे आप शिफ्ट करो। तो देखिए जब तक ये पूरी तरह से, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बार अप एक बार डाउन साइड का मूव लगाने का मतलब ये हो गया कि ये जो रेंज है वो धीरे धीरे नैरो करता जा रहा है। और ये नैरो करने के बाद मार्केट कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा 24,600 वाले लेवल पे। 24,600 वाले लेवल पे ब्रेकआउट आने के बाद जब मार्केट प्राइस एक्शन शिफ्ट कर देगा तो वहां से फिर हम ट्रेंड रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं, जो एक ब्रॉडर हमारा मार्केट व्यू बन सकता है, ब्रॉडर हमारा मार्केट व्यू बन सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट कहाँ पे है, फिलहाल एक रेंज में है। और ये रेंज कैसा है, एक ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है, और ये ट्रायंगल धीरे 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 नैरो होता जा रहा है। जितना ज्यादा ये नैरो होगा ना उतना ही बड़ा बाउंस यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। अब ये नहीं, कंफर्म नहीं है कि ये ब्रेकआउट ही आएगा, हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन भी कर दे, ठीक है, ब्रेकडाउन भी कर सकता है। ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन उसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं कि अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम अपसाइड का व्यू बनाएंगे, अदरवाइज ब्रेकडाउन करेगा तो हम डाउन साइड का व्यू बनाएंगे, सिंपल। तो मार्केट देखिए आज क्या करता है कि यहाँ पे मार्केट ना, मैं इसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ जिसमें मैं कल का हाई और कल का लो, हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। कल का हाई मेरे लिए रेजिस्टेंस होता है और कल का लो मेरे लिए सपोर्ट होता है। तो अब मैं 5 मिनट और 15 मिनट में शिफ्ट करके इसको देखूंगा कि मार्केट मुझे कहाँ पे स्पेस दे रहा है। देखिए मार्केट में आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा था कि कल की वीडियो में मैंने डिस्कशन क्या किया था। मैंने कल की वीडियो में जो डिस्कशन किया था वो ये बोला था कि मार्केट सबसे पहले किसी एक किनारे पे लगने देना है, और वो किनारा क्या था, वो किनारा ये लेवल था, ठीक है। मार्केट में जो गिरावट डाउन साइड की थी, मैंने एक्सपेक्ट की थी कि मार्केट या तो पहले यहाँ पे आएगा फिर ऐसा जाएगा, या तो फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से इस साइड में जाएगा और फिर ऐसा करेगा। ये मेरा मेरा थॉट था, यहाँ पे ये मेरा थॉट था। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट को अल्टीमेटली जाना कहाँ था, ऊपर ही जाना था, ठीक है। तो मार्केट ने सबसे पहले क्या बनाया, एक 15 मिनट की रेंज बना दिया। क्या बना दिया, एक 15 मिनट की रेंज बना दिया। और इस रेंज में मार्केट काफी टाइम तक रहा है, ठीक है। और इस रेंज का जो ब्रेकआउट आया है वो 12:30 के आसपास आया है। कब आया है, 12:30 के आसपास, 1:30 के आसपास आया है। 1:30 के आसपास, तो अब ठीक है 1:30 के आसपास तो ब्रेकआउट आया। लेकिन मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा था कि मैं यहाँ पे इस लाइन को ट्रेड करूँ, इस सेटअप को ट्रेड करूँ। बिकॉज मेरा जो सेटअप बना ना वो काफी लेट बना, और वहां पे मैं ये सोच, हमेशा मेरा सेटअप ये बोलता है कि पहले बियरिश कैंडल बन जाने दो, तब फिर अपसाइड के लिए निकलता है, रेडी होता है तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन वहां पे बियरिश कोई बना ही नहीं, आप ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बना है, तो अब यहाँ पे बेयरिश बनने का कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी तब मूव हो चुका है। तो फिर मैं यहाँ पे सोचा कि अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जब भी आपके कंडीशन में, जब भी आपके सेटअप में ट्रेड बैठे जब भी आप ट्रेड करो, अदरवाइज आप ट्रेड प्लान मत करो, ठीक है। और एक और चीज, हमें जब भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना तो हमें वन साइड व्यू बना करके नहीं बैठना चाहिए, मैंने कल की वीडियो में आपको साफ साफ बताया था। आज अगर हम इंट्राडे देखें तो यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन को समझते हैं, तो हमारा प्राइस एक्शन क्या था, पहले हम डाउन साइड में आए फिर हम अप साइड में निकले, वापस से फिर हम डाउन साइड में आए फिर अप साइड में निकले, फिर डाउन साइड में आए फिर अप साइड में निकले। तो ओवरऑल इंट्राडे ट्रेंड जो अगर आप देखेंगे, इंट्राडे ट्रेंड वो क्या है हमारा, वो अप ट्रेंड है। इंट्राडे ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। ऐसे में डाउन साइड का प्लान करना ये खतरे से खाली नहीं, भले आपका स्पेस बचा हो लेकिन आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते।
अब फिलहाल हम मार्केट देखते हैं कि कहाँ पे क्लोज किया है। देखिए मार्केट जहाँ पे भी क्लोज किया है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। क्या है? ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस थोड़ा सा इसको देखता हूँ, इसी लेवल से मार्केट ब्रेक डाउन किया था, इसी लेवल से मार्केट क्या किया था, ब्रेक डाउन किया था, फिर वापस से जाने के बाद उसी लेवल से ब्रेक डाउन किया। तो ये हमारा एक क्रूशियल लेवल है, ये हमारा एक क्रूशियल लेवल है जहां पे आज मार्केट ने क्लोज किया है। अगर हम इस क्लोजिंग को देखेंगे, अगर हम इस क्लोजिंग को देखते हैं, तो हमें ये रेजिस्टेंस जोन दिखेगा, ठीक है। वापस से मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होता है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मार्केट अगर जोन में ओपन होगा, तो जोन में ओपन होने के बाद अब यहाँ पे शर्त ये है कि जोन में ओपन हो और कुछ टाइम तक ट्रेड करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुछ टाइम तक ट्रेड करे। जब कुछ टाइम तक ट्रेड करेगा ना, ट्रेड करने के बाद ब्रेकडाउन करेगा, अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर हम यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री लेंगे, और वापस से हमारा जो टारगेट होगा वो इसी लेवल पे होगा, ठीक है। ये हमारा एंट्री प्राइस हो जाएगा, ये वाला। पहले हम मार्केट को ब्रेक होने देते हैं, रेंज को हम ब्रेक डाउन होने देंगे, उसके बाद फिर जब अपसाइड में रिट्रेस करके नीचे आने की पॉसिबिलिटी बिल्ड करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इन केस ये ब्रेकआउट कर देता है, रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद क्या करता है, ये ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ पे जो पुल बैक बनेगा, यहाँ पे इस लेवल पे जो पुल बैक बनेगा, इस लेवल पे पुल बैक बनेगा, ये हमारा एंट्री प्राइस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा एंट्री प्राइस होगा। यहाँ पे ये वाला हमारा एंट्री प्राइस होगा। और फिर हमारा ये रेंज ही हमारा स्टॉप लॉस हो गया। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न देख करके ट्रेड कर रहे हैं, तो वापस अगर प्राइस इसी जोन में आकर के ट्रेड करने लग रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हमारा कल का सेटअप हो सकता है, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेडिंग नहीं भी करनी होती किसी किसी दिन। जैसे कि आज मैंने ट्रेडिंग नहीं की, इसी तरीके से आपको भी अपने इमोशंस को मारने का ढंग आना चाहिए। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, अपने कंट्रोल में रहेगा तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। जहां पे आपको बाइंग लगेगा वहीं से मार्केट गिर जाएगा, जहां पे आपको सेलिंग लगेगा वहां से मार्केट उठ जाएगा। तो ऐसे में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ये बहुत जरूरी होता है ट्रेडिंग न करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है, तो हम अपसाइड या डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।